नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के चमचों ने कांग्रेस में एक हड़कंप मचा के रख दिया है और ये सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति शुरू की है कांग्रेस में, उसके कारण कांग्रेस विनाश के मुहाने पे खड़ी है। कांग्रेस पार्टी में हर राज्यों में, एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हर राज्य में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है और ये गुटबाजी केंद्रीय नेतृत्व में जो अक्षमता है, अयोग्यता है, बेवकूफ़ी है, उसी के कारण है। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के इस अभाव का सवाल कई बार उठाया जा चुका है और अब जब राजस्थान के अंदर बगावत हुई है तो उसके बाद भी ये सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है और अब कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरी, वहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके कारण वहाँ कांग्रेस अल्पमत में आ गई और फिर वहाँ सरकार गिर गई उसकी। उसी तरह राजस्थान में भी सरकार गिरना लगभग तय है, क्योंकि सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपना लिए हैं और करीब 1.5 सालों तक जो वो सह रहे थे, अब वो सहन खत्म हो चुकी है, उनकी सीमा समाप्त हो चुकी है और जिसके कारण उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। लेकिन राजस्थान से सटे गुजरात में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि गुजरात में भी राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चली है जिसके कारण गुजरात के कांग्रेस के नेता बिल्कुल आपस में उलझे हुए हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसी समय बगावत करें या कुछ समय का इंतजार करें। लेकिन गुटबाजी वहां पर भी तेज हो चुकी है, क्योंकि अब राहुल गांधी के कुछ चमचे जो हैं, राहुल गांधी के नज़दीकी आदमी और साथ में सोनिया गांधी जिनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल हैं, उनके इर्द गिर्द के कुछ नेता जो हैं वही अभी के डिसीजन से खुश हैं। बाकी सारे नेता जो कांग्रेस के हैं, यानी कि कांग्रेस के अधिकतर विधायक, ज़्यादातर विधायक जो हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इस फैसले से नाराज हैं कि उन्होंने हार्दिक पटेल को गुजरात प्रदेश कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, यानी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। हार्दिक पटेल जो हाल फिलहाल में राजनीति में आए हैं और एक नवसिखिए राजनेता माने जा सकते हैं। राजनेता, नेता कहा भी जाना उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से निगेटिविटी के साथ पॉलिटिक्स की शुरुआत की, उससे कोई भी पार्टी उसको अपने साथ लाने के लिए भी डर रही थी। लेकिन कांग्रेस को किसी तरह से गुजरात विधानसभा में सत्ता तक पहुंचना था। गुजरात विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें उसे लग रहा था कि किसी तरह से कैसे भी लोगों को अपने साथ में लाके हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे, और इसलिए हार्दिक पटेल जैसे लीडर को भी अपने साथ लाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जो हार्दिक पटेल अभी तक कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कर पाए, न विधानसभा चुनाव में और न ही लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल कोई भूमिका नहीं निभा पाए कांग्रेस के लिए। और अचानक से राहुल गांधी ने एक रणनीति बनाई और एक नए लड़के को, 26-27 साल का एक लड़का राजनीति में आया और उसे बाहरी तौर पर जो राजनीति में आया है, कांग्रेस में अभी अभी शामिल हुआ है, उसे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसके कारण कांग्रेस में वहां हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इस फैसले का विरोध किया जाए। या तो कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन होगा या फिर हार्दिक पटेल को जो राहुल गांधी ने वहां नियुक्त किया है, फैसले को वापस लेना पड़ेगा और फैसले पर पछताना पड़ेगा। ऐसी स्थिति गुजरात में बनी हुई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के समय भी गुजरात की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। राज्यसभा चुनाव में जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने एक अतिरिक्त कैंडिडेट दिया था, तो उस समय भी गुजरात कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई थी और गुजरात कांग्रेस के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे कांग्रेस के विधायकों की संख्या 73 से घटकर 65 हो गई है। अब उन्हीं 8 सीटों पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव में जीत के लिए राहुल गांधी को लगा कि एक युवा नेता चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सकता है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय यानी पटेल समुदाय को
हमारे साथ मिला सकता है। लेकिन राहुल गांधी के और उनके जो चमचे हैं, कुछ लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द रहकर उनको राजनीतिक सलाह देते हैं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो ये है कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल जो खुद गुजरात से हैं, इन लोगों की इस रणनीति को लेकर गुजरात में खलबली मची हुई है। क्योंकि एक तरफ पटेल लीडर जो गुजरात के हैं वो भी राहुल और सोनिया गांधी के इस फैसले से नाराज चल रहे हैं, और दूसरे तरफ जो पटेल के अलावा दूसरे लीडरशिप है कांग्रेस के अंदर, उनके अंदर भी बगावत के सुर उभर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के यह फैसला उनके राजनीतिक कैरियर के ऊपर एक धब्बा सा लग रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जो कांग्रेस के अंदर पटेल समुदाय के लीडर हैं, उन्हें भी लगने लगा है कि आखिरकार इतने सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद, विधायक बनने के बाद, लगातार राजनीतिक गतिविधियां अपनाने के बाद भी कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष का पद नहीं दिया, बल्कि उनको दरकिनार करके एक नए नए लड़के को कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और इससे उन लोगों में खलबली मची हुई है। अगर गुजरात कांग्रेस के विधायकों की लिस्ट देखेंगे, जो अभी 65 विधायक बचे हुए हैं गुजरात में कांग्रेस के, उनकी लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे विधायक हैं गुजरात में कांग्रेस के जो पटेल समुदाय से आते हैं, और वो कई सालों से, पिछले 20 सालों से राजनीति में हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, उनका राजनीतिक कैरियर अच्छा है और उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोगों को दरकिनार किया गया। जो कांग्रेस के पटेल समुदाय से आने वाले विधायकों में जेसू भाई पटेल, निरंजन भाई पटेल, सुरेश भाई पटेल, किरीट पटेल और नाथ भाई पटेल जैसे कई लीडर ऐसे हैं जिनको ये लगने लगा है कि पटेल समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कल के एक लड़के को हमारे ऊपर रख दिया गया है। अब पटेल समुदाय का कांग्रेस में लीडरशिप किसके पास जाएगा, इस बात को लेके सबसे पहले ये लोग नाराज हैं। इन लोगों को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस ने सिर्फ पटेल समुदाय के राजनीति करने के लिए अगर हार्दिक पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है तो उनकी अपनी क्या स्थिति रह जाएगी। इससे पहले जो कांग्रेस ने 2008 से 10 तक जो पटेल समुदाय के ही एक लीडर को वहां का अध्यक्ष बनाया था, और वो थे सिद्धार्थ पटेल। सिद्धार्थ पटेल अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन उनको दरकिनार किया गया, दूसरे नेताओं को दरकिनार किया गया, और बनाया किसको गया तो हार्दिक पटेल को, जिसके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगे हुए हैं, और कभी भी उनके ऊपर जो फैसला अदालत का आ सकता है और उनको सजा हो सकती है। वैसे व्यक्ति को हाथों में गुजरात कांग्रेस के कमान राहुल गांधी ने दे दी, और इसके कारण वहां पर लीडरशिप में बिल्कुल खलबली मची है, और लग रहा है कि कांग्रेस अब टूट के कगार पर है। वहां पर इससे पहले, हार्दिक पटेल से पहले की बात करें तो अभी भरत सिंह सोलंकी के हाथों में गुजरात की कमान थी, और भरत सिंह सोलंकी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था। सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है वो भरत सिंह सोलंकी को इसी बात के लिए है कि गुजरात में जब राज्यसभा चुनाव के समय भरत सिंह सोलंकी और शक्ति सिंह गोहिल को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे, और 4 सीटों पर जो चुनाव होना था उसमें जो 8 विधायकों ने गुजरात कांग्रेस का इस्तीफा दिया था, उसके बाद समीकरण बिल्कुल बदल गया था और भारतीय जनता पार्टी 3 सीट आसानी से जीतने लायक बहुमत में आ गई थी। ऐसे में जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसने भरत सिंह सोलंकी के साथ धोखेबाजी की और शक्ति सिंह गोहिल के ऊपर दांव खेला। शक्ति सिंह गोहिल अभी बिहार चुनाव के प्रभारी भी हैं और बिहार के राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। तो शक्ति सिंह गोहिल जो हैं, जो गुजरात प्रदेश के नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके राजनीतिक सलाहकार जो हैं अहमद पटेल, इन लोगों के गुट से आते हैं, इन लोगों के नज़दीकी हैं। इसके कारण जब एक ही व्यक्ति को राज्यसभा भेजे जाने की स्थिति में कांग्रेस गुजरात में आ गई तो भरत सिंह सोलंकी के बदले उन्होंने चुनना स्वीकार किया शक्ति सिंह गोहिल को, और शक्ति सिंह गोहिल अभी राज्यसभा में चले गए। भरत सिंह सोलंकी की पराजय हो गई। इससे पहले 2018 तक भरत सिंह सोलंकी ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद से वहां पर अध्यक्ष के चुनाव की जरूरत हो रही थी और अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन इस बीच जब अध्यक्ष बनाने की बारी आई
तो एक ऐसे नवसिखिए नेता के हाथों में कमान दे दी गई। जब वो मीटिंग में बैठेंगे और 50-60 साल के जो कांग्रेस के नेता हैं, अलग अलग समुदाय के नेता हैं, उन्हें जब आदेश मिलेगा हार्दिक पटेल की तरफ से, तो उस समय उनके दिमाग में क्या चलेगा ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक छोटे से उपचुनाव के लिए 8 विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया है और 2 सीटें और पहले से खाली है, तो 10 सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसमें पटेल समुदाय के वोटरों को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इससे दो तरफा प्रभाव पड़ने वाला है। एक तो पटेल समुदाय के जिन नेताओं का नाम मैंने बताया और उसके आसपास कुछ और नेता जो इनके संपर्क में हैं, वो भी विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि दूसरे समुदाय के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको इस बात के लिए सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि जिस तरह कांग्रेस ने पटेल समुदाय के एक लीडर को आगे बढ़ाया है और मीडिया में इस बात की पूरी चर्चा है, जोर शोर से चर्चा है कि हार्दिक पटेल को अध्यक्ष बनाने के पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रणनीति क्या है। तो ऐसे में दूसरे समुदाय के जो नेता हैं, ठाकुर समुदाय के जो नेता हैं, वो लोग अब इस असमंजस में पड़ गए हैं कि कांग्रेस में रहने से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सारा जो भार है वो पटेल समुदाय के ऊपर दे दिया गया है। और अब जो कांग्रेस की रणनीति बन रही है गुजरात को लेके, वो पटेलों की रणनीति बन रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी भी जो पटेल समुदाय के ऊपर अपना दावा करती है और वहाँ पर पटेलों का ज़्यादातर वोट है जो भाजपा के पास जाता है। भले ही कुछ समय के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाकर हार्दिक पटेल वहाँ नेता बन गए, लेकिन जैसे ही आरक्षण की बात खत्म हुई और जो आर्थिक आधार पर जो सवर्णों को आरक्षण देने का कोटा देने की बात जब की गई और मोदी सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद क्षेत्रीय छत्रप जो थे, क्षेत्रीय स्तर पर जो छोटे छोटे नेता आरक्षण की मांग उभार कर सवर्ण के अलग अलग क्षेत्रों में नेता बने बैठे थे, उनका राजनीतिक कैरियर ऐसे ही खत्म हो चुका है। और अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक लंगड़े घोड़े पर दांव लगाया, जिससे कांग्रेस के अंदर बगावत दिखाई पड़ने लगा है। और अब जो बचे हुए 65 कांग्रेस के नेता हैं, उसमें से 40 से 45 कांग्रेसी विधायक जो हैं, वो अब कांग्रेस छोड़कर या तो नई पार्टी बनाने का विकल्प पर विचार कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है और वहां पर सरकार गिराने या बनाने की बात नहीं होती है। और इसीलिए गुजरात में जो कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो इसलिए छोड़ने वाले हैं क्योंकि गुजरात में कांग्रेस के इन विधायकों की बात नहीं मानी जा रही है और इनसे बिना राय सलाह लिए हुए, बिना चर्चा किए हुए प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष एक नए लड़के को बना दिया गया है। और इसी फैसले के विरोध में वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है। और राजस्थान की तरह वहाँ पर चूंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो वहाँ पर विधायकों की जासूसी पुलिस के माध्यम से नहीं करवाई जा सकती, वहाँ पर उनके फ़ोन टैप नहीं करवाए जा सकते, जैसा कि राजस्थान में गहलोत ने जो किया इस बीच, उसके कारण वहाँ पर बगावत और तेज हो गई। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसके कारण गुजरात की खबरें अभी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर, जो गुजरात में कांग्रेस है, उसके अंदर एक गुटबाजी शुरू हो गया है और जल्द ही गुजरात कांग्रेस में एक बड़ा विस्फोट होगा, बड़ी फूट होगी, जिसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।